हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे अपने। तो चलिए अपने हिंदी के कुछ ऐसी चीजों को आज पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे बहुविकल्पी प्रश्न और विवरणात्मक प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमने अपने हिंदी व्याकरण के उपसर्ग और प्रत्यय को जल्द से जल्द समझ लेंगे कुछ ही पल में। तो चलिए जल्द से जल्द समझते हैं हम लोग अपने उपसर्ग के कि ये क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो सबसे पहले आपने क्लास 7th में 8th में 9th में ये आप अच्छे से पढ़े होंगे उपसर्ग को और प्रत्यय को। लेकिन दिक्कत ये होता है कि लोग भूल जाते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। लेकिन आज के बाद ये आपका दोनों कंफ्यूजन दूर होगा, उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहले आप पर यहाँ पर क्या लिखा है, उपसर्ग, फिर क्या लिखा है, प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है कि वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुटेंगे। आप बताइए आ से आगे तक में पहले उ आता है या फिर पा आता है, तो पहले उ आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि वे शब्द जो पहले शब्द के पहले जुट के क्या करेंगे, नया शब्द बना देंगे, वो क्या कहलाएगा, अपना उपसर्ग। जैसे अपने उपसर्ग को ही देख लीजिए, ये जैसे यहाँ पर अगर कोई लिखा हो सर्ग, इसमें आप मिला दीजिए क्या चीज, उप, तो क्या बन जाएगा, अपना उपसर्ग बन जाएगा। ठीक, यही अपना क्या हुआ, ये जो था पहले जुड़ करके एक नया शब्द बना लिया, ये क्या कहलाएगा, अपना एक उपसर्ग कहलाएगा। याद रखिएगा इस बात को, उ पहले आएगा यानी कि ये शब्द पहले जुटेगा। अब पा बाद में आता है वर्णमाला अपने, तो ये बाद में जुटकर नया शब्द बनाएगा। जैसे यहाँ पर कोई लिखा हो हिम, क्या लिखा हो हिम, फिर प्लस कोई लगा दे यहाँ पर आलय। अब ये देखिए जो आपका नया शब्द आकर मिला है इसमें, ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, आपके हिमालय बन जाएगा, हिमालय बन जाएगा। एक उपसर्ग आपका क्या होगा, एक किसी शब्द के इसके पहले जुट जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका ये पहले जुट जाएगा यहाँ पर, ये पहले, और ये वाला जो आपका ये बाद में जुटेगा। जैसे आपका यहाँ हिम था, आलय जुट गया, हिमालय हो गया। ये पहले आपका सर्ग लिखा था, कोई पहले जुड़ करके उप आ गया, तो ये जाकर के उपसर्ग हो गया। ये आपका उ पहले पा बाद में उपसर्ग प्रत्यय, आपका कंफ्यूजन दूर। अब देखिए इसके बाद आपका आता है अलंकार। अब अगर कोई आपसे पूछे कि अलंकार मतलब क्या होता है, तो अगर मतलब पूछेगा, देखिए मतलब और परिभाषा दोनों चीज अलग अलग होती है, याद रखिएगा मेरी बात को। अब आपसे कोई पूछेगा अलंकार का मतलब क्या होता है, तो बता देना कि आभूषण होता है। देखिए जैसे कि जो औरतें होती हैं, अगर वो कहीं आभूषण पहन ले तो थोड़ा सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। इसी प्रकार अगर कोई चीज आप लिख रहे हैं, उसमें अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके द्वारा लिखी गई चीजें बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होंगी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अलंकार का परिभाषा क्या होगा। तो इसके शब्द से स्पष्ट किसकी परिभाषा हो क्या सकता है, ऐसे शब्द जिनके द्वारा जो आपके लिखे गए गद्यांश होते हैं उनमें क्या कर देना, आभूषण उत्पन्न कर देना, फिर उन्हें मनमोहक बना देना, वो धर्म आपका क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। ठीक, अब देखिए अलंकार जो होता है, आपके प्रश्न में पूछता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो बहुत सी बच्चे गलती कराते हैं, अलंकार के 4 या 3 लगा कराते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपसे अलंकार का भेद पूछेगा, तो अलंकार के भेद होते हैं 2। अलंकार के कितने भेद होते हैं, 2, जो कि आपका पहला है दूसरा है। पहला आपका होता है शब्द अलंकार, फिर आपका होता है अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार क्या हो सकता है आपका, शब्द अलंकार में क्या होगा, शब्द के माध्यम से अलंकार में क्या होगा, क्या होगा जी, आपके अलंकार में आभूषण यानी कि महत्व उत्पन्न होगी। उसके बाद से आपका आता है अर्थ अलंकार। अब अर्थ अलंकार में क्या होगा, जब उस अलंकार को आप लिखेंगे तो उसमें अर्थ के माध्यम से आपका आभूषण उत्पन्न यानी कि आपका जो लिखा गया गद्यांश होगा मनमोहक और आकर्षित बनेगा। अब इसके बाद आपका आता है कि अलंकार जो आपका शब्द होता है, इसके कितने भेद होते हैं। तो देखिए जो आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक, कितने होते हैं, तो आपके भेद होते हैं 3। इसमें से पहला आपका होता है अनुप्रास अलंकार, और दूसरा होता है आपका यमक अलंकार, तीसरा आपका होता है श्लेष अलंकार। अब पहला हम लोग समझते हैं कि अनुप्रास होता क्या है। अनुप्रास अलंकार में होता यह है कि आपका जो व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण, जैसे चा हो गया, मा हो गया, ता हो गया, टा हो गया, या हो गया, रला, कोई भी होगा, वही शब्द आपका बार बार आएगा। जैसे मैं आपको एक बार परिभाषा बताऊं तो शायद अच्छे से आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो, चार चंद की चल चल किरणें, क्या आपकी चार चंद की, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब
देखिए यहाँ पर आप सिंपल देख लीजिए, चा चा 2 बार आया है, चा, फिर यहाँ पर 3 बार आ गया है, चार चंद की चंचल किरणें। जहां पर आपकी व्यंजन वर्ण क्या हो बार बार देखें, आपका कौन सा अलंकार होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। आपके भविकल्प में प्रश्न आएगा, आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आपको धैर्य रखना है, आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप आएगा। अब देखिए इसके बाद आपका आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में होगा क्या, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, किंतु आप पढ़ रहे हैं आप शब्द अलंकार, इसमें बात शब्द की होगी। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आता आपका वर्ण रहा था, यहाँ पर आएगा आपका शब्द। अब देखिए आप इसका भी मैं आपको बताऊं उदाहरण, तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। यमक अलंकार में आपका आना चाहिए शब्द, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है आपका कि शब्द तो आएगा दो या दो से अधिक बार, परंतु उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख दूं कि काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। आप देखें यहाँ पर आपको हो गया काली, काली मतलब होता है काला, घटा का मतलब यहाँ पर होगा बादल। जो आपका काला बादल था उसका क्या हुआ, घमंड मतलब घट गया, यानी कि कम हो गया। यहाँ पर घटा का मतलब बादल, यहाँ पर घटना का मतलब होगा कम होना। देख लिया आप, यहाँ पर शब्द दो आए परंतु उनका अर्थ अलग हो गया है। यही आपका होता है कौन सा अलंकार, तो यमक अलंकार। यमक अलंकार किसके अंतर्गत आता है, तो आपके शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। आपका प्रश्न कई तरह से घुमाकर पूछ सकता है, आपको दिक्कत और परेशानी करने की कोई बात नहीं, याद रखिएगा आपको सब याद आएगा। इस मैथ को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा एक बार, आपको सभी प्रश्न आराम से हल हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग तीसरा समझेंगे कि श्लेषालंकार क्या होता है। अब देखिए श्लेषालंकार का अगर मतलब हम लोग जान लें तो होता है कि श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना। यहाँ पर क्या होगा, आपका शब्द तो एक ही रहेगा, शब्द एक ही रहेगा, परंतु उसका अर्थ क्या होगा, एक ही शब्द में उसके कई अर्थ चिपके होंगे, एक ही शब्द में आपके कई अर्थ चिपके होंगे। जैसे आपका हो गया जो चरण धरन चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबिरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दूसरी पंक्ति में बोला है कि पहले में तो चरण धरन चिंता करत चितवत चारों ओर, और दूसरी में सुबिरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। आप इसको याद रखिएगा, आपका उदाहरण है श्लेषालंकार का। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पर बोला आपका सुबिरन को खोजत फिरत, सुबिरन को कौन कौन खोजता फिरता है आपका, पहला तो आपका हो गया कवि, दूसरा आपका हो गया व्यभिचारी, फिर तीसरा हो गया आपका चोर। अब यहाँ पर आप देखिए कवि का, यहाँ पर सुबिरन का मतलब होगा आपका सुंदर वर्ण, वर्ण मतलब आप समझते हैं अच्छे से, जो आपके अक्षर होते हैं आपके। ठीक, कवि क्या चाहेगा, कवि यही चाहेगा कि मेरे द्वारा लिखे गए जो भी गद्यांश पद्यांश हो अत्यंत ही सुप्रसिद्ध हो और लोगों द्वारा इसको पसंद की जाए। वही आपका क्या चाहेगा, कवि सुबिरन मतलब शुद्ध आपका वर्ड चाहेगा। इसके बाद आपका आता है व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब होता है एक व्यक्ति। अब बताइए आदमी क्या सुंदर चाह सकता है, वह सुंदर नारी चाहेगा अपने लिए। ठीक, ये आपका जो चोर हो गया उसके लिए तो भाई चोर के लिए क्या चाहिए, सोना चाहिए। चोर यहाँ पर क्या समझेगा इसको, सोना। ठीक, यहाँ पर चोर के लिए क्या है, सोना है। देखिए आपका एक ही शब्द में आपके कई अर्थ थे। ठीक, ये शब्द आपका एक ही था लेकिन इन तीनों के लिए अर्थ अलग अलग था। यही आपका क्या होता है जी, तो आपका श्लेषा अलंकार होता है। इसके बाद आपका आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार तो अर्थालंकार के, ये शब्द अलंकार के 3 भेद और अर्थालंकार के 4 भेद। अब हम लोग समझेंगे इन चारों भेद को बारी बारी से। पहला तो आपका होता है उपमा, उसके बाद आपका आता है रूपक, फिर आता है आपका उत्प्रेक्षा, फिर आता है अतिशयोक्ति। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, उपमा में आपको उपमा को पढ़ने के लिए अगर आप कहेंगे कि भाई उपमा मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, किसको, उपमा को, तो उपमा कहता नहीं भाई आप मुझे ऐसे नहीं पढ़ सकते। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं पढ़ सकते, एक कहता है आपको 4 चीज पढ़ना पड़ेगा। क्या चीज, 4 चीज। अब भाई अगर तू ये चारों बूझ गए, ये चारों समझ गए तो मुझे तो भाई आराम से समझ पाओगे। ये किसकी डिमांड है, आपके उपमा अलंकार की डिमांड है। तो चलिए इसकी डिमांड को पूरा करते हैं। एक कहता है कि पहले आप उपमेय को पढ़ो, फिर उपमान को पढ़ो, फिर वाचक शब्द को पढ़ो, फिर साधारण धर्म को पढ़ो, मुझे अपने आप पढ़ लोगे। तो चलिए पढ़े क्यों ना ले। तो पहले देखिए आपका होता है उपमेय। क्या होता है उपमेय, तो देखिए उपमेय होता क्या है कि जिनके द्वारा क्या हो, जिनके द्वारा किसी चीज की कहा की जाए, हम लोग जिन शब्दों के द्वारा किसी की बड़ाई की जाए। क्या होगा आपका ये,
क्या होगा आपकी, ये आपका उपमेय होगा। जैसे यहाँ पर आपका उदाहरण है, सिय मुख सुंदर चंद्र समाना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीता जी का मुख है वो चंद्र के समान सुंदर है। ठीक, अब देखिए उपमा मतलब आपके क्या हो गई, सीता जी हो गई, इन्हीं की क्या की जा रही है, इन्हीं की बात की जा रही है। इसके बाद आपका आता है उपमान। अब जिनकी कही जा रही थी, अब जिनके द्वारा इनकी की जाएगी, अब किसके द्वारा की जा रही थी, इनकी तुलना किससे की जा रही है, तो चंद्र से की जा रही थी। किसकी, सीता जी की। ये आपका क्या होगा, उपमान। अब देखिए अगर उपमा की जिससे आप तुलना करेंगे वही आपका उपमान कहलाएगा। ठीक, इसके बाद आपका आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द, अब यहाँ पर क्या होगा कि जिन शब्दों से उपमेय और उपमान की क्या की जा रही है, महत्वता को बताई जा रही है, इन दोनों के रिलेशन को, संबंध को बताया जाएगा जिन शब्द के माध्यम से, वह आपका कहलाएगा वाचक शब्द। जैसे यहाँ पर क्या है, समान है। क्या कह रहा है आपका, ये जो सीता जी का मुख है चंद्र के समान है, इन दोनों बीच के जो संबंध बताया गया आपका क्या कहलाएगा, ये वाचक शब्द कहलाएगा। इसी के बाद आपका आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म का आपका सिंपल सा अर्थ होता है विशेषता बता देना। क्या बताना है, विशेषता, और कुछ नहीं, एकदम आसान है। साधारण धर्म का मतलब विशेषता बता देना। अब एक क्या क्या रहा है आपकी विशेषता, क्या, इस सुंदरता बता रहा है। क्या बता रहा है, सुंदरता। किसकी बता रहा है, तो सीता जी की। किसके समान, तो चंद्र के समान। यहाँ पर क्या आपका वाचक शब्द आपका एक समान है। ये आपका क्या होगा, एक बार आपका उपमा अलंकार समाप्त। इसके बाद आप लोग समझेंगे हम लोग कि रूपक अलंकार क्या होता है। तो देखिए आपको रूपक अलंकार को याद रखने के लिए एक ऐसा आसान तरीका है जिससे आप इसको नहीं भूल पाएंगे कभी। इसमें क्या होगा, आपको कहीं कोई भी उदाहरण देगा, देखिए आपके प्रश्न में बहुविकल्पी में दे देता है उदाहरण, ज्यादा करके उदाहरण देता है जिसमें आपको अलंकारों को पहचानना होता है। ऐसे यहाँ पर आपको क्या करना है, रूपक अलंकार का अगर आपको उदाहरण मिल जाएगा तो आप तो आराम से कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए आप अगर आप पढ़ेंगे उस उदाहरण को तो आपके बीच में क्या मिलेगा, ये योजक चिन्ह मिल जाएगा। ठीक, अब चलिए समझते हैं। जैसे आपका उदाहरण हो जाए कि क्या कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। ये कौन बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं अपनी माता जी से कि ए माँ मुझे तो चंद्र के जैसा खिलौना चाहिए। तो उनकी माता जी क्या करती हैं, एक पतीली में पानी भरती हैं और चांद के नीचे क्या करती है, जमीन पर रख देती है जिसका परछाई बनता है, और क्या करते हैं श्री कृष्ण जी खेलने लगते हैं। इसी प्रकार क्या होता है अपना चंद्र और खिलौना। इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच, ये दोनों के बीच संभावना व्यक्त की जाएगी। इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, ये दोनों समान होंगे आपके। इसके बीच में आएगा योजक, योजक चिन्ह आएगा, जैसे चंद्र और खिलौना। ऐसा आपका उदाहरण हो जाएगा, मैं तो प्रेम रतन धन पायो। मैं तो प्रेम रतन धन पायो। मैं तो या तो प्रेम रतन धन पायो या मैं तो राम रतन धन पायो। आपके दोनों उदाहरण सटीक हैं इस रूपक अलंकार के लिए। इसके बाद आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण अलंकारों में अलंकार जो कर रहा है कहीं ना कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार रहा है, क्योंकि इसकी जो आने की स्थिति है कहाँ, आपके बोर्ड परीक्षा में ये बहुत बार आया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए जब भी आपको उदाहरण में कौन सा चीज दिखेगा, मनु मानो दिखेगा, जनु जानो जानो दिखेगा, ये सभी आपको शब्द दिखेंगे, वो क्या कहलाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आप यहाँ सोच रहेंगे कि वो दिखेगा कहाँ, दिखेगा कहाँ, तो आपके उदाहरण में स्पष्ट दिख जाएगा। जैसे आ जाएगा, मानो तो देवता ना मानो पत्थर। आ गया कि नहीं, मानो तो देवता ना मानो तो पत्थर। यहाँ पर मानो आया कि नहीं, यहाँ पर मनु मानो जन जानो सब जाएंगे, सब क्या कहलाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे हिम के कड़ों से, किससे, हिम के कड़ों से मानो पूर्ण हो गए पंकज नए। यहाँ पर क्या है, मानो पूर्ण हो गए, मानो यहाँ पर आ गया कि नहीं मानो। ठीक अब इसके बाद आपको बताता है चौथा अलंकार अतिशयोक्ति। चौथा अलंकार देखिए, अतिशयोक्ति का आप अर्थ समझ जाएंगे, उसका परिभाषा आप आसान से समझ जाएंगे। ये देखिए आपका क्या होगा अतिशयोक्ति में, अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके चीजों को प्रस्तुत कर देना। जैसे अगर कोई मान लीजिए आपके गांव में साइकिल वाला जा रहा था बेचारा, साइकिल वाला, ठीक, वहां पर हुआ क्या, अचानक किसी की बकरी आकर के उसके पीछे दब गई, बकरी अचानक दब गई। अब अगर कोई गवाही देने व्यक्ति आ गया, कोई आदमी आ गया गवाही देने, तो अगर कह दिया कि नहीं, अगर वहां के प्रधान जी बुलाए इनको, कहे कि बताइए आपने देखा इस मामले में हुआ क्या था, ये भाई साहब कह दिए कि ये जो आ रहा था बाइक वाला लेकर के, ये साइकिल वाला लेकर आ रहा था जो,
ये किया क्या, बाइक आ गई रास्ते में, उसको जबरदस्ती जानबूझ के चढ़ा दिया और इतना खतरनाक चढ़ा दिया उस पे कि बस उसका गला दब गया, तुरंत वहीं वहीं मर गई। इस प्रकार अचानक क्या करेगा, उसको बढ़ा चढ़ा कर और बोल देगा। ये आपका क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे ये आपका उदाहरण था, ठीक। अब इसमें क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार में चीजों को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त की जाएंगी। जैसे जैसे जब क्या हुआ, ये वाला जो आपके राणा प्रताप जी थे, ये वाला जो आपका कहानी होता है, जैसे उसका उदाहरण होता है, आगे नदियां थी उपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब आप ही बताइए कि जब नदियां इतनी खतरनाक थी, राणा जी इतने महान योद्धा होकर के इस पार ही नदी के सोच रहे हैं, तब तक घोड़ा उस पार हो गया। कि थोड़ा अचंभा वाली और बढ़ा चढ़ाकर की बात कही जाने वाले हैं कि नहीं। यही आपका क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, इसमें चीजें आपको जहां बढ़ा चढ़ा करके दिख जाएंगी, आप वहां पर समझ जाएंगे अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक। ये आपको बहुत ही आसान होता है, इसको दिक्कत करने की बात नहीं है। इसके बाद आपका चलिए, इस प्रकार आपका एकाव अलंकार समाप्त हो गया, ठीक। अब चलिए हम लोग समझते हैं अपने रस को। अब कोई पूछेगा कि रस का मतलब क्या होगा, रस का मतलब क्या होगा, तो बता दीजिएगा, रस का मतलब होता है आनंद। क्या होता है रस का मतलब, आनंद। अब क्या आएगा, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, तुमको तो यार मतलब पता है इसका, बहुत अच्छी बात है। क्या आएगा, चलो भाई मतलब तो पता है, चलो परिभाषा बताओ, परिभाषा बताओ। तो दिक्कत नहीं है, परिभाषा ही बता दीजिएगा कि जिन काव्यों को, जिन वाक्यों को या फिर जिन गद्य पद्य जिनको भी पढ़ने से हमको क्या मिले, आनंद की अनुभूति हो, मजा आ जाए पढ़ने में, आपका क्या कहलाएगा भाई, रस कहलाएगा। अब आपके प्रश्न में पूछता है कि रस के कितने अंग होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत खतरा कंफ्यूजन बनता है आपके माइंड में, आपके पेपर में, ठीक। अब देखिए रस के कितने अंग, 4 अंग याद रखिएगा। कौन कौन आपके रस के 4 अंग हैं, तो आपका पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। अब यही से आपका प्रश्न चौथे से पूछ लेता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, इसकी संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देना है संचारी भावों की संख्या 33 है। कितनी है संचारी भावों की संख्या, 33 है। अब आपके जो 10th का सिलेबस है, जो आपके मैंने देखा आपको जो 10th का सिलेबस था, उसमें आपको सिर्फ 2 ही रस थे, एक था आपका हास्य रस, एक का कड़ू रस। तो आने वाले थे 2 ही, इनमें से कोई 2 एक ही आने वाला है। तो चलिए 2 ही को पढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग पहला समझेंगे हास्य, दूसरा समझेंगे करुण रस। आपके प्रश्न में ज्यादातर हास्य जो रस वाले हैं, इससे आपका अस्थाई भाव पूछता है। क्या पूछता है, अस्थाई भाव पूछता है। तो याद रखिएगा हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, आपका हास होता है। हास का मतलब होता है बस हंसना, चाँद के हंसना आपका क्या होता है, अस्थाई भाव का उदाहरण है। करुण रस का अस्थाई भाव आपका होता है शोक।